तुर्किश की दो हिस्टोरिकल सीरीज जिसके अंदर सुल्तान मोहम्मद फातेह और कुर्लिश उरहान के इस हफ्ते आने वाले एपिसोड के दोनों ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं। जहां पर एक तरफ सुल्तान मोहम्मद फातेह के आने वाले एपिसोड के दोनों ट्रेलर के अंदर हमें जंग के सीन दिखाई दिए। जहां पर एक तरफ सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फौज के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए तो दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे इस किले का दिफा करते हुए लड़ते हुए दिखाई दिए। यानी ये सस्पेंस रखा गया उसके देखने वालों के लिए, क्या आने वाले एपिसोड के अंदर सुल्तान मोहम्मद फातेह यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे और दूसरी तरफ उनके बेटे भी अगर होते हैं तो किस तरह हो पाएंगे। और सेम दूसरे जो हिस्टोरिकल सीरीज है कुर्लुश उरहान, उसके फर्स्ट ट्रेलर के अंदर हमें एक लव का सीन देखने को मिला दुरसुन और हलीमा का। तो दूसरा जो ट्रेलर अभी रिसेंटली रिलीज किया गया उसका पूरे का पूरा फोकस फातिमा खातून के ऊपर किया गया कि क्या फातिमा खातून का रिश्ता जो यगित के लिए मांगा है शहीन बे ने उस्मान बे से, वो उसको कबूल कर लेंगे। यानी ये सस्पेंस रखा गया आने वाले एपिसोड के लिए ये ट्रेलर दिखाकर। अब यहाँ से दोनों सीरीज के डायरेक्टर की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा डायरेक्टर आपको क्या दिखाना चाह रहा है। या फिर हो सकता है बहुत से लोग ये बात करें कि कुर्लिश उरहान सीरीज तो अभी शुरू हुई है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आगे जाके सीरीज अच्छी हो जाएगी। लेकिन बात ही सारी यहाँ पर खत्म हो जाती है कि ये सीरीज नई शुरू की गई थी एक नए स्क्रिप्ट के साथ, नई स्टोरी के साथ। लेकिन अगर सीरीज का आगाज ही वही लव एंगल, लव सीन के साथ, लव स्टोरीज के साथ किया जा रहा है तो आगे इसका पता नहीं क्या हाल होने वाला है इस सीरीज का। खास तौर पर इस जो दूसरा ट्रेलर आया था उसका जो मेन फोकस फातिमा खातून की शादी पर किया गया कि यगित क्या रिश्ता मांग लिया है उस्मान बे से। वहां पर फातिमा खातून बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी शादी यगित से की जाए। जैसा कि उसका जो लव सीन दिखाए गए थे फ्लेवियस के साथ, वो साफ तौर पर नजर आ चुका था पिछले ही एपिसोड के अंदर के दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं। तो दूसरी तरफ वही फ्लेवियस इसको सबसे ज्यादा अब तक इस सीरीज के अंदर पसंद किया गया था एक नेगेटिव रोल के अंदर, यानी जिसकी पर्सनैलिटी उसके रोल के साथ मैच करती थी। और पहला एपिसोड के अंदर जिस तरह उस बंदे ने एक्टिंग की थी कमांडर बूरसा के होते हुए, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और लोग बहुत ज्यादा उसको पसंद भी कर रहे थे कि इसका मजा आएगा। काफी देर के बाद ऐसा हमें बाज़ कमांडर देखने को मिलेगा कि जिसका मजा आने वाला है। लेकिन बुज़दाग ने वही काम किया जो हम उसको पहले भी करता हुआ देखते हुए आए हैं। उसने फ्लेवियस की स्टोरी को एकदम से चेंज कर दिया और उसके दूसरे एपिसोड के साथ ही हम फ्लेवियस और फातिमा खातून की स्टोरी को देखते हुए आए हैं। यानी वो कमांडर जो बुरसा की हिफाजत के लिए हमें नजर आ रहा था फर्स्ट एपिसोड के अंदर, वो दूसरे एपिसोड से लेकर 4 एपिसोड हो चुके हैं, हमें सोच के अंदर ही नजर आता है। सारे के सारे सीन उसके फातिमा खातून के साथ ही होते हैं, किस तरह वो यानी उससे मोहब्बत कर बैठा है, उसको अपना बनाना चाहता है। यहाँ पर यगीद का लगता है काम तमाम होने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि हिस्ट्री में हमने देखते ही आए हैं बुज़दाग की सीरीज की कि फातिमा खातून से जो भी शादी करना चाहता था या शादी या उससे प्यार करता था वो आखिरकार मर ही जाता था। यहाँ पर यगीद का तो रिश्ता ही मांग लिया गया फातिमा खातून के लिए उस्मान बे से। तो दूसरी तरफ ये सब सारी बात फ्लेवियस को पता चलेगी तो फ्लेवियस किसी भी सूरत में यगीद को तो छोड़ने वाला नहीं है। लगता है बुज़दाग ने इसका काम तमाम करने की ठान ली है जगत की, इसीलिए उसके रिश्ते की बात की गई है। तो दूसरी तरफ एक दफ़ा दोबारा शहंशाह एड्रियानोस की बात की गई इस सेकंड ट्रेलर के अंदर। ये वही एड्रियानोस है जिसको हम कुर्लुश उस्मान के अंदर भी देखते आए हैं और सीज़न 6 के अंदर जब इसको दोबारा दिखाया गया था, तो बहुत ज़्यादा मज़ाक भी उड़ाया गया था कि कैसे वही बंदा जो सीज़न 2 के अंदर में नज़र आया था जब उस्मान में बिल्कुल यंग थे, तब भी वो इसी ऐज का था एड्रियानोस, और सीज़न 6 के अंदर कितना ऐज गैप दिखाया गया था, कितना ज़्यादा टाइम जंप दिखाया गया, उसके बावजूद वो शहंशाह एंड्रोनिकस ज़िंदा था और सेम एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही था। वही शहंशाह एंड्रोनिकस आपको अब दोबारा कुर्लिश उरहान के इस आने वाले एपिसोड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि बिल्कुल ही पागल बनाने वाली बात है कि इतना ज़्यादा देर इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है और सेम वैसे का वैसे ही। अगर इस कैरेक्टर को लेकर इतना ज़्यादा लंबा लेके जाना था बुज़दाग ने, तो शुरू वाले एपिसोड के अंदर जहाँ पर कुर्लिश उस्मान के सीज़न 2 के अंदर इस कैरेक्टर को थोड़ा-सा यंग दिखाया जाता, उसके बाद स्लो-स्लो करके इसकी एज को बढ़ा के दिखाया जाता और फिर ये चीज़ सूट भी करती। लेकिन सीज़न 2 के अंदर ही इसको इतना बूढ़ा दिखाकर अब तक वैसे का वैसे ही दिखाना एक दफ़ा बिल्कुल पागलपन है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो अभी तक स्टोरी चल रही है फ्लेक्स और फातिमा की, क्या आप लोगों को वो पसंद आ रही है या नहीं? आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।